विपक्ष पे तो हम लोग प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं कि विपक्ष एक छलावा प्रजाति है। उनको अपने से जेहन विरासत में उनको राजनीति मिला है, माताजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद भाईजी, बहन जी, वो रोटेशन चलते रहता है। तो विरासत में मिला हुआ कोई भी चीज सबसे पहले प्रमाणित नहीं कर सकता है कि आप में वो विवेक की भी क्षमता हो। सब लोग उनको नौवीं फेल कहता है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजनीति नहीं किया। कुल मिलाजुला के इसका सारांश यही होता है कि बिहार विपक्ष विकास के नाम पे बोलने में राजनीतिक रूप से अपाहिज हो गया है। तो अपाहिज लोग या बेरोजगार लोग उलुल जुलुल की बात ही करते हैं ना। वो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि बिहार की जनता 2010 का इतिहास दोहराने जा रही है और बिहार जो प्रगति के रास्ते पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। कि बिहार का एनडीए का सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, यूं कहें तो आधुनिक बिहार के निर्माता ने, इस सारे समीकरण को विकास के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। सुनहरे बिहार का सपना बिहार वासियों ने देखा है, तभी ना आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतने दिन से रखा है। लेकिन हमने एक बार नहीं 10 बार इस चीजों को बोलने का काम किया है कि मेरा उदय जदयू में हुआ है और मेरा जब तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन है मैं जदयू का ही रहूंगा। बिहार का तापमान दिन प्रतिदिन घट रहा है, लेकिन जो चुनावी तापमान है वो अब बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, बारी है दूसरे चरण की। और अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी जिला के केसरिया विधानसभा में है और केसरिया विधानसभा में अभी दिखाइए कि अभी जस्ट इसी मंच से नीतीश कुमार अपना भाषण दे के गए हैं और लोगों से अपील करके गए हैं, क्योंकि 11 तारीख को यहाँ पे मतदान होने को है। हमारे साथ जदयू के प्रदेश महासचिव साकेत सिंह हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या इस बार जो एनडीए दावा कर रही है और उनके विपक्ष में जो खड़ी है महागठबंधन लगातार वार कर रही है, तो इस बीच में ये लोग कैसे सामंजस्य बैठा पाएंगे और सरकार बना पाएंगे। सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे लग रहा है कि महागठबंधन एक से एक घोषणाएं कर रही है, चाहे नौकरी का हो, चाहे बिजली बिल फ्री करने का हो, या फिर महिलाओं का जो वृद्धा पेंशन है, जो बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन है, उसको इंक्रीज करने का हो। तो इस बीच में आप लोग कैसे बैठा रहे हैं सामंजस्य? देखा जाए, इसको चुनाव से जोड़ के जितनी बातें आपके द्वारा कही गई, उसको चुनाव से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। अब इसको हम थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहते हैं कि हम लोग के सर्वमान्य नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने 20 साल में 2005 में जब उनको बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद स्वरूप बिहार की बागडोर संभालने के लिए दी, उसके त्वरित बाद एक खंडहर बिहार को, यूं कह सकते हैं कि इस बिहार में कुछ नहीं था, उसको भरते हुए स्ट्रक्चर तैयार करके इमारत बनाने का काम किया है। और उनका स्लोगन है, नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि पूरा बिहार मेरा परिवार। तो वो कोई भी कार्य परिवार को मानते हुए ही करते हैं। उनके मन में ये अभिलाषा रहती है, उनकी ये जिज्ञासा रहती है कि हम बिहार और बिहार वासियों के लिए क्या कर दें। एक नहीं होता है जुनून, तो उनमें वो जुनून है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को विदित है कि उनको ना -1 डिग्री टेम्परेचर जो सर्दी का होता है वो डिगा पाता है, न बारिश डिगा पाती है, न 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर। अब रही बात हम विपक्ष पे तो हम लोग प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं कि विपक्ष एक छलावा प्रजाति है। हम लोग उसको महागठबंधन कहने का काम करते हैं, इसलिए कि ये इंडी अलायंस या घमंडी अलायंस जो भी आप मान सकते हैं, जहाँ जहाँ वहाँ के लोगों को अलग अलग प्रांतों में बरगला कर और झांसे में लेकर, जहाँ इन लोगों की सरकार किसी और राज्यों में है, वहाँ की जनता की क्या दुर्गति है, वहाँ की जनता हम लोगों से बेहतर बताने का काम करेगी। अब रही हमारे बिहार की बात, तो बिहार में प्रथम फेज का चुनाव जो है 6 तारीख को पूर्ण शांति से संपन्न हो गया। और आप ही लोगों के माध्यम से, हम लोग अपना एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं, हम आप ही के बातों को अपनी जुबान से बोल रहे हैं। आप लोग जो दिखा रहे हैं कि एनडीए पुनः 25 से 30 में कोई
चैनल दिखा रहा है कि हम लोग 2010 के रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम लोग 180 से 190 के बीच में आ रहे हैं। मतलब पूरा पटाक्षेप क्लियर हो चुका है कि एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 25 से 30 और 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके बहुत करीब हैं। इसका झलक या टेलर आप कह सकते हैं, हम लोग ठेठ भाषा में अगर भोजपुरिया भाषा में बोले तो टेलर 6 तारीख के प्रथम चरण के 121 जगह जो मतदान हुआ है वहाँ की देवतुल्य जनता ने ये साबित करके दिखाने का काम किया है। और विपक्ष के साथ ही जो उन लोगों का आचरण और चरित्र है, और बिहार के लोग नीतीश कुमार के शासनकाल में जहां विकास मेट्रो से तेज गति में प्रतिदिन हम लोग प्रतिदिन एक एक परिवार के लिए, अब हम लोग टोला गांव मोहल्ला की बात नहीं करते हैं। हमारे नेता को अगर विकास पुरुष की उपाधि मिली है, ग्लोबल थिंकर की उपाधि मिली है, तो ड्यू टू ड्यू उनके कार्य के आधार पे, उनका चेहरा देख के नहीं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि नीतीश कुमार एंड कंपनी जो एनडीए की सरकार है उसके पास सिर्फ जंगल राज है। मोदी जी आ रहे हैं तो भाषण दे रहे हैं कि रील बनाना हमने रोजगार कर दिया है, तो विकास के कार्य इनके पास नहीं है गिनाने के लिए, बस है कि जंगल राज पे चुनाव लड़ लो, बच्चों को अब रील बनाने के लिए कह दो। तो इन सब चीज़ों पे अभी चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं। पत्रकारिता आपका धर्म बेशक है, नागरिक और युवा, नागरिक के साथ साथ बड़ी खुशी की बात है कि युवा भी हैं, बिहार के हैं। ये आपका भी आत्मा, जुबान कभी कभी गलत बयां कर सकता है, लेकिन हृदय जो होता है, आत्मा जो होती है ना, वो हमेशा सत्य को स्वीकारती है। तो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी वो इसलिए उलुल जुलुल की बात करते हैं कि जब उनके माता और पिताजी, देखिए हम 90 से लेके 5 में नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आप बोले तो हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जंगल राज के आगोश में, जंगल राज कोई हम लोगों ने तो कहा नहीं, माननीय न्यायालय ने कहा, अपहरण, उद्योग, फिरौती, मर्डर, हत्या, बलात्कार क्या नहीं होता था। और होने के बाद इसका पंचायती कहाँ होता था? एक अणे मार्ग में। नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने जब अपना आशीर्वाद दिया, 2005 में उनको मैंडेट मिला वो सरकार बनाए, तो सबसे पहला उनका प्रहार लॉ एंड ऑर्डर पे ही था। अभी जो नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय विपक्षी इस बात को स्वीकारती है कि 2005 से 10 से लेकर जो कार्यकाल नीतीश कुमार का था वो बढ़िया था, लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार ऑन ट्रैक नहीं रहे और जो सहयोगी दल हैं उनके इशारे पे चलने लगे। हम कह रहे हैं, हम अपनी बातों को कह रहे हैं, तो हम बिहार के देवतुल्य जनता में से एक हैं। हमारी आवाज़ ना किसी को बना सकती है ना बिगाड़ सकती है। सेम वैसे ही कोई भी दल हो, नेता प्रतिपक्ष सबसे पहले तो वो अभी बुतरू हैं, बुतरू इन द सेंस कि उनको जो स्क्रिप्ट उनके साथी, अब ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि उनके सगे भाई तेज प्रताप यादव जी जयचंदो की बात कहते हैं, ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो उनके लोग हैं, शुभचिंतक हैं, उनके इर्द गिर्द हम आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यवश नेता प्रतिपक्ष हैं। दुर्भाग्यवश इसका सीटें लेके आए हैं इसलिए हैं। नहीं, इसके बारे में भी हम बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। एक तो कंप्लीट हम कर लें, उसके बाद उनको अपने से जेहन विरासत में उनको राजनीति मिला है, माताजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद भाई जी, बहन जी, वो रोटेशन चलते रहता है। तो विरासत में मिला हुआ कोई भी चीज़ सबसे पहले प्रमाणित नहीं कर सकता है कि आप में वो विवेक की भी क्षमता हो। तो विवेकहीन है, विवेक किससे आएगा? शिक्षा और दीक्षा से। सब लोग उनको 9वीं फेल कहता है। मेरे किसी भी इंटरव्यू में आप देखिएगा, मैं उनको 8वीं पास कहता हूँ, मैं उनको 9वीं फेल कभी नहीं कह सकता हूँ। तो क्या बिहार के युवा और बिहार के मतदाता मालिक, बिहार जो आज प्रगति विकास के माध्यम से प्रगति के पथ पे निरंतर बढ़ रहा है, हम लोग अग्रणी, देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होने के पैदान पे हैं। बिहार की जनता चाहेगी वो 90 का दशक पुनः आए। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी आरोप लगा रहे हैं, या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष, तो आरोप प्रतिरोप तो होते ही रहता है। उनके पास कुल मिला जुला के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजनीति नहीं किया। वो बोलते हैं कि हम वोट की नहीं, वोटरों की चिंता करते हैं।
जैसे पूरा बिहार उनका परिवार है, तो हम वोट हमको नहीं, हम वोटरों की चिंता करते हैं। उसके बाद विकास के माध्यम से नीतीश कुमार जी ने और एनडीए सरकार ने, एनडीए हुकूमत ने बिहार विपक्ष को किसी भी जगह छोड़ा ही नहीं है कि उस पर वो प्रतिक्रिया दे सके। कुल मिला जुला के इसका सारांश यही होता है कि बिहार विपक्ष विकास के नाम पे बोलने में राजनीतिक रूप से अपाहिज हो गया है। तो अपाहिज लोग या बेरोजगार लोग उलुल जुलुल की बात ही करते हैं ना, उनको करने दीजिए, बिहार की जनता सब देख रही है। अच्छा, लास्ट दो सवाल ले लेते हैं। एक, आप लोग के अलायंस पे आरोप लग रहा है कि आप लोग नीतीश कुमार को साइडलाइन कर रहे हैं। अब हो सकता है कि रिजल्ट आने के बाद जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि मुख्यमंत्री बीजेपी के पाले में चली गई, यहाँ पे भी वही लोग कह रहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की जब रैली और रोड शो पटना में हो रहा था उस समय मौजूद नहीं थे नीतीश कुमार। तो ऐसा चल रहा है, कुछ आप लोग को डर है कि साइडलाइन हो सकते हैं? हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हम बाद में हैं, पहले आदरणीय अपने नेता के सिपाही हैं। और हम इस चीज को दावे के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे नेता उस दिन पटना में मौजूद नहीं थे, खगड़िया में उनका कार्यक्रम था। हम आपको इस चीज के लिए बिल्कुल दुरुस्त कर देना चाह रहे हैं। और रही बात हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ पूरे रोड शो में शामिल रहे, इसका उत्तर आपको मिल गया। अब रही बात 14 तारीख 11 को अंतिम चुनाव है, 14 तारीख को परिणाम की घोषणा हो जाएगी, दिन बचा नहीं है। आप लोगों की उत्सुकता भी हम लोग समझने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त कर दे रहे हैं कि बिहार की जनता 2010 का इतिहास दोहराने जा रही है और बिहार जो प्रगति के रास्ते पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं है। और ये भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूं कि मोदी जी ने, आप लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने नहीं कहा, शाह जी ने नहीं कहा, गृह मंत्री जी ने नहीं कहा, एक बार नहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी या बीजेपी और पांचों घटक दल एनडीए के सर्वमान्य नेता लोग ये कह चुके हैं कि बिहार का एनडीए का सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग 25 से 30 का चुनाव लड़ रहे हैं और 25 से 30 फिर से नीतीश, इसमें कोई संशय है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग माने आप लोग के आधार पे कि 14 को जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए के पक्ष में आ रहा है प्रचंड मतों से, क्योंकि बिहार की जनता अब कोई समीकरण नीतीश जी के विकास को देख के सारा समीकरण, कुछ लोगों को ये गुमान हो रहा था कि हमारे पास तो ये समीकरण है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, यूं कहें तो आधुनिक बिहार के निर्माता ने, इस सारे समीकरण को विकास के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार का हर एक मतदाता अमन, चैन, शांति, विकास, जो सारी चीजें यही खड़े हैं हमारे पास। हम इन्हीं से पूछ दें, बिहार सरकार का कोई ऐसा, अगर जो बिल्कुल नहीं जानता है, वो भी ऐसा व्यक्ति या परिवार नहीं होगा जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों का कम से कम 5 को लाभ नहीं ले रहा हो। तो कौन ऐसा मौका हाथ से जाने देगा? सुनहरे बिहार का सपना बिहार वासियों ने देखा है, तभी ना आदरणीय नीतीश कुमार जी को इतने दिन से रखा है। और आप लोग बिल्कुल अस्वस्थ रहें, पूर्ण मजबूती के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी 25 से 30 के मुख्यमंत्री हैं और बिहार टॉप 4 राज्यों में, देश के 4 राज्यों में टॉप एक, उसमें बिहार भी होगा। चलिए, एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। आपके पार्टी और आपके अलायंस से हट के हैं, मनीष कश्यप आपको फूफा जी कहते हैं, क्या आप प्रचार में नहीं जाएंगे मनीष कश्यप के लिए? देखा जाए, हम 2009 में जदयू की सदस्यता ग्रहण किए, आदरणीय बिहार के विकास पुरुष के विजन और नियत और निष्ठा को देख के। और आप मेरा पूर्व का इंटरव्यू अगर देखा जाएगा अलग अलग चैनलों पे, तो हमेशा हम कहने का काम करते हैं, अगर कोई आप जैसा बंधु पूछ देता है तो, कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। लोग कहते हैं कि आज क्या है कल क्या होगा, लेकिन हमने एक बार नहीं 10 बार इस चीज़ों को बोलने का काम किया है कि मेरा उदय जदयू में हुआ है और मेरा
जब तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन है मैं जदयू का ही रहूँगा। रिश्ताएं अपने जगह पे है, किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन हम जिस दल के हैं कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, हमारा धर्म इसकी इजाज़त नहीं दे सकता है। और पार्टी परिवार होता है, पार्टी माँ होती है, उसके साथ गद्दारी साकेत सिंह नहीं कर सकता है। पार्टी अगर माँ होती है तो उमाकांत सिंह के पक्ष में अगर प्रचार करने के लिए जाना पड़े, पार्टी बोले तो जाएंगे? जाना पड़े क्या, पार्टी बोली है, मैं जाने वाला हूँ। अभी मैं समस्तीपुर से आया हूँ, आज ही आया हूँ। पार्टी हमको फिर पश्चिम चंपारण भेज रही है, हम वहाँ जाके अपना पार्टी का काम करेंगे। तो मनीष कश्यप के फूफा जी मनीष कश्यप के खिलाफ में प्रचार करेंगे? रिश्ता अपने जगह पे है, पार्टी अपने जगह पे है। पार्टी का धर्म एनडीए मजबूती के साथ हमारा कैसे कैंडिडेट विजय हो के आदरणीय नीतीश कुमार जी के और मोदी जी के हाथ को मजबूत करे, हम लोगों के पास बस वही एम है। जैसे अर्जुन की तरह मछली की आंख दिख रही है, वैसे ही हम लोग को अपना एक एक प्रत्याशी को जिता के सदन में भेजने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है केसरिया विधानसभा में है और केसरिया विधानसभा के जदयू के प्रदेश महासचिव से बात कर रहे थे। आपको कैसी लगी बातचीत? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।